ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 72 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ यानी कि भारत वाले पासे भी ते पाकिस्तान वाले पासे भी करतारपुर साहब लांघे का उद्घाटन हो गया है। पहला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर लोधी विखे मत्था टेकिया, उस तो बाद उन्होंने करतारपुर साहब दी जो चैक पोस्ट बनी हुई है उसका उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी सिर्फ गुरु नहीं एक विचार ने। आखिर आ गया वो मुकद्दस दिहाड़ा जदों पूरियां होइयां करोड़ां अरदासां, खुल गया लांघा, खुल गईयां सरहदां, करतारपुर दे दर्शनां दा सुफना होया पूरा। 9 नवंबर दा दिन इतिहास विच दर्ज हो गया है। लांघे दी घुंड चुकाई दे नाल ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नूं सपुर्द कर दिता श्री करतारपुर साहिब दा लांघा ते इस दे नाल ही वो खास मौका ते वो खास पल आ गया जिस दी उड़ीक 7 दहाकियां तो सी। करोड़ां लोकां दियां धार्मिक भावनावां इस खास दिन दे नाल जुड़ियां सन ते करतारपुर लांघे दा खुलना उन्हां भावनावां दी जित वजों वेखिया जा सकदा है। पीएम मोदी वल्लों झंडा विखा के जिथे पहले जथे नूं रवाना कर अधिकारक तौर ते श्री करतारपुर साहिब दे खुले दर्शन दीदार दी यात्रा दी शुरुआत कीती गई ते इस दे नाल ही नानक दे दर ते रुमाला साहिब भेंट करन दी जिम्मेवारी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी, जिस तो बाद 500 मैंबरां वाला भारत दा पहला जथा सरहद पार लई रवाना होया। इस तो पहला डेरा बाबा नानक विच पीएम मोदी ने अरदास समागम च हिस्सा लिया जिस च इस लांघे दी मुराद पूरी होण लई वाहिगुरू दा शुकराना कीता गया। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट करतारपुर साहिब कॉरिडोर इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस समागम विच पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जो कि भारत वालों गए पहले जथे का भी हिस्सा ने, उन्हां संगत नूं संबोधित करदिआं कहा कि अकाल पुरख की कृपा नाल सिख संगत की अरदास अज पूरी हो रही है। इस दे नाल ही उन्हां श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश अपनाउण नूं समय की जरूरत दस्सिया। 72 सालां तो ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ
कि सच्चे पातशाह जेड़े गुरुद्वारा साहिबान धार्मिक स्थान साथों विछड़ गए हैं, उन्हां दे खुले दर्शन दीदारे ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। अज वो साडे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी नाल ते अकाल पुरख की मेहरबानी नाल वो साडी अरदास जिहड़ी है वो पूरी हुई है। ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ खुद ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। जैसे बादल साहब ने कहा 70 साल हो गए ने और उदों तो लैके हर सिख की अरदास दे विच रोज यही मंग हुंदी सी कि खुले दर्शन दीदार होण साडे पुत्तां वास्ते। और मैनूं बड़ी चाह सी काफ़ी दिनों तो कि मैं जावां उत्थे, और अज प्रधानमंत्री जी ने ये साड़ी जिहड़ी चाह सी वो पूरी की। मैं थोड़ा धन्नवादी है, सारा पंजाब थोड़ा धन्नवादी है, और सारा सिख जगत जिथे भी सिख जगत वसदा है, और वसदा है सारी दुनिया दे विच, हर मुल्क दे विच, वो सारे अज खुश ने। जो अज असी करतारपुर का लांघा साडे प्रधानमंत्री जी खोल रहे हैं, ये इतिहास दे विच आ गया है और एक पन्ना लिखा जाओ। ये मैनू पूरा पता है कि अज पंजाब दे विच शाम नूं दीवे बलने ने, खुशी दे दीवे। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित पंजाब के राज्यपाल वीपीसी बडनौर जी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, हम सभी के श्रद्धेय प्रकाश सिंह बादल जी, एसजीपीसी के प्रेसिडेंट गोविंद सिंह लौंगेवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, पंजाब सरकार के मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, साथियों, आज इस पवित्र धरती पर आकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, अभी इस पल मुझे भी वही भाव अनुभव होता है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने मुझे कौमी सेवा पुरस्कार भी दिया। ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये गौरव हमारी महान संत परंपरा के तेज, त्याग
और तपस्या का प्रसाद है। मैं इस पुरस्कार को, इस सम्मान को गुरु नानक देव जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आज इस पवित्र भूमि से गुरु नानक साहब के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मैं नम्रतापूर्वक यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भीतर का सेवा भाव दिनों दिन बढ़ता रहे और उनका आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे। साथियों, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव से पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, इसका आरंभ होना हम सभी के लिए दोहरी खुशी लेकर के आया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व इस बार देव दीपावली और जगमग होकर के हमें आशीर्वाद देगी। भाइयों और बहनों, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। मैं पंजाब सरकार का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस कॉरिडोर को तय समय में बनाने वाले हर श्रमिक साथी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाजी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। भाइयों और बहनों, करतारपुर सिर्फ गुरु नानक देव जी की कर्मभूमि नहीं है। करतारपुर के कण कण में गुरु नानक देव जी का उस पसीने की महक मिली हुई है। उसकी वायु में उनकी वाणी घुली हुई है। करतारपुर की धरती पर ही हल चलाकर उन्होंने अपने पहले नियम कीरत करो का उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी धरती पर उन्होंने नाम जपो की विधि बताई और यहीं पर अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल को मिल बांटकर खाने की रीत भी शुरू की। वंड छको का मंत्र दिया। साथियों, इस पवित्र स्थली के लिए हम जितना भी कुछ कर पाएंगे उतना कम ही रहेगा। ये कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हर दिन हजारों श्रद्धालुओं की सेवा करेगा, उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहब के करीब ले जाएगा। कहते हैं, शब्द हमेशा ऊर्जा बनकर वातावरण में विद्यमान रहते हैं। करतारपुर से मिली गुरुवाणी की ऊर्जा सिर्फ हमारे सिख भाई बहनों को ही नहीं, बल्कि हर भारतवासी को अपना आशीर्वाद देगी। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं
कि गुरु नानक देव जी के दो बहुत ही करीबी अनुयायी थे, भाई लालो और भाई मर्दाना। इन होनहारों को चुनकर नानक देव जी ने हमें संदेश दिया कि छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता और सबके सब बराबर होते हैं। उन्होंने सिखाया है कि बिना किसी भेदभाव के जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो प्रगति होना पक्का हो जाता है। भाई और बहनों, गुरु नानक जी का दर्शन केवल मानव जाति तक ही सीमित नहीं था। करतारपुर में ही उन्होंने प्रकृति के गुणों का गायन किया था। उन्होंने कहा था, पवणु गुरु पानी पिता माता धरती महतु, यानी हवा को गुरु मानो, पानी को पिता और धरती को माता के बराबर महत्व दो। आज जब प्रकृति के दोहन की बातें होती हैं, पर्यावरण की बातें होती हैं, प्रदूषण की बातें होती हैं, तो गुरु की ये वाणी ही हमारे आगे के मार्ग का आधार बनती है। साथियों, बीते 5 सालों से हमारा ये प्रयास रहा है कि भारत को हमारे समृद्ध अतीत ने जो कुछ भी सौंपा है उसको संरक्षित भी किया जाए और पूरी दुनिया तक पहुंचाया भी जाए। बीते 1 वर्ष से गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव के समारोह चल रहे हैं। वो इसी सोच का हिस्सा है। इसके तहत पूरी दुनिया में भारत के उच्चायोग और दूतावास विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी, उनकी स्मृति में स्मारक सिक्के और स्टैंप भी जारी किए गए हैं। साथियों, बीते 1 साल से देश और विदेश में कीर्तन, कथा, प्रभात फेरी, लंगर जैसे आयोजनों के माध्यम से गुरु नानक देव की सीख का प्रचार किया जा रहा है। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव को भी इसी तरह भव्यता के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। पटना में हुए भव्य कार्यक्रम में तो मुझे खुद जाने का सौभाग्य भी मिला था। उस विशेष अवसर पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति और उनका संदेश अमर रहे, इसके लिए गुजरात के जामनगर में 750 बेड का आधुनिक अस्पताल भी उन्हीं के नाम से बनाया गया है। भाई और बहनों, गुरु नानक जी के बताए रास्ते से दुनिया की नई पीढ़ी भी परिचित हो, इसके लिए गुरुबाणी का अनुवाद विश्व की अलग अलग भाषाओं में किया जा रहा है। मैं यहां यूनेस्को का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसने केंद्र सरकार के आग्रह को स्वीकार किया। यूनेस्को द्वारा भी गुरु नानक देव जी की रचनाओं को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने में मदद की जा रही है। साथियों, गुरु नानक देव और खालसा पंथ से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसके लिए ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में चेयर्स की स्थापना की गई है। ऐसा ही प्रयास कनाडा में भी हो रहा है। इसी तरह अमृतसर में इंटरफेथ यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया है, ताकि सद्भाव
और विविधता के प्रति सम्मान को और प्रोत्साहन मिले। भाइयों और बहनों, हमारे गुरुओं से जुड़े अहम स्थानों में कदम रखते ही उनके विरासत से साक्षात्कार हो, नई पीढ़ी से उनका जुड़ाव आसानी से हो, इसके लिए भी गंभीर कोशिशें हो रही है। यहीं सुल्तानपुर लोधी में आप इन कोशिशों को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम चल रहा है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हो, म्यूजियम हो, ऑडिटोरियम हो, ऐसे अनेक काम यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर जल्द पूरे होने वाले हैं। यहां के रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के अन्य क्षेत्रों में गुरु नानक देव जी की विरासत हमें देखने को मिले, ये कोशिश भी की जा रही है। गुरु नानक देव जी से जुड़े तमाम स्थानों से होकर गुजरने वाली एक विशेष ट्रेन भी हफ्ते में 5 दिन चलाई जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी ना हो। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने देश भर में स्थित सिखों के अहम स्थानों के बीच कनेक्टिविटी को सशक्त करने का भी प्रयास किया है। श्री अकाल तख्त, दमदमा साहब, केसगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहब के बीच रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। अमृतसर और नांदेड़ के बीच विशेष फ्लाइट की भी अपनी सेवा शुरू हो चुकी है। ऐसे ही अमृतसर से लंदन के लिए जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक ओमकार के संदेश को भी अंकित किया गया है। साथियों, केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका लाभ दुनिया भर में बसे अनेक सिख परिवारों को हुआ है। कई सालों से कुछ लोगों को भारत में आने पर जो दिक्कत थी, अब उन दिक्कतों को दूर कर दिया गया है। इस कदम से अब अनेक परिवार वीजा के लिए, ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वो यहां भारत में अपने रिश्तेदारों से आसानी से मिल सकेंगे और यहां गुरुओं के स्थानों में जाकर अरदास भी कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार के 2 और फैसलों से भी सिख समुदाय को सीधा लाभ हुआ है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के हटने से अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी सिख परिवारों को वही अधिकार मिल पाएंगे जो बाकी हिंदुस्तान में उन्हें मिलते हैं। अभी तक वहां हजारों ऐसे परिवार थे जो अनेक अधिकारों से वंचित थे। इसी प्रकार सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, उसमें संशोधन का भी बहुत बड़ा लाभ हमारे सिख भाई बहनों को भी मिलेगा। उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। साथियों, भारत की एकता, भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक हर गुरु साहब ने निरंतर प्रयास किए हैं, अनेक बलिदान दिए हैं। इसी परंपरा को आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की रक्षा में सिख साथियों ने पूरी शक्ति से निभाया है। देश के लिए बलिदान देने वाले साथियों के समर्पण को सम्मान देने के लिए भी अनेक सार्थक कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं। इसी साल जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इससे जुड़े स्मारक को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा सिख युवाओं के स्कूल,
स्किल और स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते 5 वर्ष में करीब 27 लाख सिख स्टूडेंट्स को अलग अलग स्कॉलरशिप दी गई है। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए विकास के पथ को सशक्त करेंगे। गुरु नानक जी की यही प्रेरणा मानवता के हित के लिए, विश्व की शांति के लिए आज भी प्रासंगिक है। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। साथियों, एक बार फिर आप सभी को, पूरे देश को, संपूर्ण विश्व में फैले सिख साथियों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव पर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होकर के इस पवित्र कार्य में हिस्सा बनने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य मानते हुए, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। साडी खास पेशकश जारी रहेगी छोटी जी ब्रेक तो बाद। करतारपुर साहब लांघे के उद्घाटन तो पहला पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी जनता नूं संबोधित किया। इस मौके उन्होंने भारत के नाल नाल पाकिस्तान की सरकार का भी धन्यवाद किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में विराजमान भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी साडे पंजाब सूबे दे हर दिल अजीज गवर्नर हिज एक्सलेंसी वीपी सिंह जी, साडे सूबे दे चीफ मिनिस्टर सरदार अमरिंदर सिंह जी, श्रोमणी कमेटी दे प्रधान भाई गोबिंद सिंह जी लंगोवाल साहब, साडे पार्टियां दे प्रेजिडेंट ते सेंट्रल कैबिनेट दे मंत्री साहबान, इल्क हल्के दे MP साहब ते दूर दराज तो आए मेरे सामने विराजमान गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एडा बड़ा दिन होवे ते देश का प्रधानमंत्री आया हुए ते आवाज थोड़ी को पाला भी एडा है नहीं। जकारा बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन अज का दिन बड़ा इतिहासक है, बड़ा पवित्र है। अज सारे संसार विच जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का
550 साला प्रकाश उत्सव बड़ी शरधा नाल, बड़े सत्कार नाल, बड़े जोश नाल सारा संसार मना रहा है। और अज उहदे नाल एक वड्डी खुशी होर हो गई है कि जो 72 सालों तो आप अरदास करते सां कि सच्चे पातशाह जेड़े गुरुद्वारा साहिबान धार्मिक स्थान साथों विछड़ गए हैं, उन्हां दे खुले दर्शन दीदारे ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। अज वो साडे प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी नाल ते अकाल पुरख की मेहरबानी नाल वो साडी अरदास जिहड़ी है वो पूरी हुई है। मोदी जी इस समय मैं एक गल होर कहनी चाहना कि साडी एक लीडर सन, हुण नहीं रहे बेचारे, सरदार कुलदीप सिंह वडाला, वो मिशन के तौर पे 18 साल हर महीने इत्थे आके आउंदे हुंदे सन ते अरदास करते हुंदे सन इस मंतव लई जो अज ये हल होया। जे अज वो जिंदा होंदे कितना खुशी होंदी है। जिथे अज ये रस्ता खुलूगा उथे आपां नूं मौका मिलता है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो उपदेश हैं, जो उन्होंने संदेश हैं, वो आप घर घर पहुंचाइए। भुल जाने आप जो कुछ आपां नूं गुरुआं ने कहा, पीरा पैगंबरां ने कहा, खुदा ने कहा, देवतियां ने कहा। इसे करके अज सोसाइटी विच कमजोरियां आ रही हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों प्रगट होए उस तो पहला धुंध सी। श्री गुरु नानक प्रगट होए मिट्टी धुंध जग चानण होया। धुंध केड़ी गल दी सी? एक तो उस वेले दी सरकार वालों बड़ा जबर हो रहा सी, बड़ा जुल्म हो रहा सी, अत्याचार हो रहा सी, बेइंसाफी हो रही सी। श्री उदों कोई एक सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता सी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, राजे शी मुकद्दम कुत्ते जायज गायन बैठे सुते। और परमात्मा वाहिगुरु ने भी कहा कि इतनी मार पई कुरलाने तैमी तरस न आया। भी रवा तेनू भी तरस नहीं आया, इन्ना जुल्म हो रहा है। और उन्होंने बाबर दी काल कोठड़ियां उन्हों दी जेल विच रहे। उन्होंने जो राह सीधे पाउण वास्ते लोकां तक अपनी गल पहुंचाई, उहदे दो किस्म दीयां गल्लां हन। एक है जाती पर्सनल,
एक है सोशल सोसाइटी की जिहड़ी परसनल गल है, ਉਹਦੇ ਚ मेन गल यह है कि नाम जपो, किरत करो, वंड छको। अपनी सारी बाणी विच ज्यादा जोर इसे गल दा है कि सानू नाम जपना चाहिए। पर देखो आपां किन्ने क नाम जपते हैं, ये हुण तुहानू भी पता है ते मैनू भी पता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, और उन्हों का बड़ा संदेश सी कि सारे धर्म एक हैं, एक परमात्मा की औलाद हैं। इस करके धार्मिक एकता, धार्मिक जो प्यार है वो बना के रखना चाहिए। एक पिता, एक इसके हम बारक, कोई दूजा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि निम्रता होनी चाहिए है, बंदे नूं निम्रता वाल ध्यान देना चाहिए। और आप देखो इन्नी निम्रता, उन्होंने फरमाया नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सो करीस। गरीब दा उन्हें पलड़ा फड़िया और इथों तक मलक भाबगो का खाना ठकरा के गरीब लालो दे जाके प्रशादे छके, क्योंकि वो दुनिया विच ये दसना चाहते सन कि देश का भला ताई हो सकता है जे गुरु की गौलक जी है गरीब के मूँह पे। औरत का उस वेले सन्मान नहीं सी, लेकिन उन्होंने कहा सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान, और औरत नू बराबर का उन्होंने दर्जा दिता। होर इस तरह आपां नू बहुत कुछ होर करन दा उन्होंने हुक्म फरमाया है। टाइम नहीं, उन्होंने सारी फिलासफी, उन्होंने सारे उपदेश दसे जान। इथों तक सी कि मुसलमान ते हिंदू हुंदे सन उदों, उदों नानक शाह फकीर मुसलमान दा पीर ते हिंदू दा देव गुरु ते मुसलमान दा पीर। इन्ना सारे धर्मां दा उन्हां प्रति श्रद्धा सी। इस करके अज भी लोड़ है कि अपने धर्मां विच भी थोड़ी थोड़ियां लकीरां पै जांदियां है, ये नहीं पैण देनियां चाहिदियां। और खास करके मैनू ये विश्वास है कि साडे देश नूं इहो जिहा प्रधानमंत्री मिलिਆ है, वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे दसे हुए रस्तियां ते चलण दा यतन करते हैं। ते मैं उन्हां दा इस गल दा भी धन्नवादी हाँ कि पंजाब नाल उन्हां नाल बड़ा लगाव है। इत्थे प्रभारी भी रहे अपने इस पंजाब दे अपनी पार्टी वालों, और कदे भी जाके
पंजाब दा कोई मसला भावें धार्मिक है, भावें आर्थिक है, भावें सियासी है, इन्हां कोले रखीदा है। ये उसते गंभीरता नाल विचार करके ਉਹਦਾ मसला हल करने की कोशिश करते। इस करके प्रधान मंत्री जी ये पंजाब जिहड़ा है इन्हें बड़ियां सट्टां खादियां, बड़े बड़े ऐस जिलियां च कल्लू कारे होए है जिथे 35-35 हज़ार बच्चों नूं, जवानों नूं, बुढ़ियां नूं एक दिन विच शहीद किया। ते जो पार्टीशन वेले होया उदों गड्डियां भरियां पंजाबियां दियां उधरों आईयां मरिया लाशां मैं वेखियां, पर उन्होंने कदे मथे वट नहीं पाया कि चलो साडा तां नुकसान होया, देश तां आजाद हो गया। इस करके पंजाब वल कोई ठंडी निगाह जिन्नी भी रख सको वो रखो, ताकि पंजाब थोड़े हथों खास करके साडी किसानी जो बहुत ऐस साल नुकसान होया है, कीमतां भी घट ते झाड़ भी घट, ये जिहियां गल्लां अज मैं करना नहीं चाहुंदा सा, लेकिन फिर कई बार जवान ते गल आ जाए तो जिवें आदे हुंदे दिल की बात फिर रह भी नहीं जाती, ये भी करनी पै जाती है। और साडे चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री साहब भी बैठे हैं। इस जगह नूं जिन्नियां सड़कां आउंदियां हैं, मैं वड्डी गल नहीं करदा, वो सारियां जो देश के इख्तियार विच हन जां सूबे के इख्तियार विच हन वो वधिया बना दो, क्योंकि ये जगह एक दुनिया की सब तो वड्डी रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बन जाना है। दुनिया का कोई दुनिया का कोई भी गुरु नानक नाम लेवा यह जिहा नहीं जिहड़ा अपना परिवार नूं लैके इत्थे दर्शन करना आवे। और कला गुरु नानक नाम लेवा नहीं, दूजे जिहड़े सही सोच रखने वाले लोग हैं वो भी इत्थे दर्शन करन जाण। इस करके मैं प्रधानमंत्री दी मसरूफियत नूं वेख के सारियां संगतां दा ते जिहड़े गैसट अपने आए हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, पार्टियां दे प्रधान हैं, इन्हां दा दिल दीयां गहराइयां तो धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।